हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है जब हमारी हीरोइन और उसकी फ्रेंड पहुंच जाती है बैंक्वेट में, जहां हमें हमारी हीरोइन की जो सौतेली माँ थी यानी सौतन की माँ और उसके फादर दिखाई देते हैं, जो इसको देखकर यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि वो अभी तक ज़िंदा है और उसके पास जा ही रहे होते हैं। लेकिन उसके जो पति थे वो समझा देते हैं कि ये वो हो ही नहीं सकती चियावांशी, क्योंकि वो तो मर चुकी है। खैर हीरोइन और उसकी फ्रेंड में आई थी कि जो भी आ जाएगा उसको सामने से टकरा ही देंगे, मतलब उसका सामना कर ही लेंगे अच्छे से। वो दोनों फुल टू तैयार होकर जाती हैं और यहाँ तक कि जो हीरो थी उसकी बहन तो एकदम गिरने का नाटक भी करती है और है ना, जिससे सब लोग उसे बुरा बोलने लगते हैं। खैर हमारी हीरोइन को फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसे उठा के व्हीलचेयर पे बिठाती है और वहाँ से अपने प्लान के लिए चली जाती है, यानी कि वो सीसी को ढूंढने के लिए चली जाती है। जब वो एक रूम में घुसती है तो वहाँ पर प्रिंसेस नहीं थी बल्कि हीरो था, जो कि थोड़ा एकदम ड्रंक सा लग रहा था और थोड़ा इमोशनल सा था। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ चीची को ढूंढने आई हो लेकिन वो यहाँ है नहीं है। तो हीरोइन उससे कहती है कि ठीक है। वो वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन हीरो पीछे से आता है, उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता था, मैंने अपने मजबूरी में आके प्रेशर में आके अपनी मॉम के डिवोर्स दिया था, मेरी मर्ज़ी से कभी भी ये सब नहीं हुआ था। जिसे वो कहती है कि आप तुम मुझे फिर से गलत समझ रही हो, मैं वो हुई ही नहीं हूँ। और उसके जाके ना वो हीरो गले लग जाता है, उसे वहाँ से जाने नहीं देता। वो उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं मान सकती कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझसे प्यार करती थी, तो क्या अब इतना बुरा हो गया है कि तुम मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती हो। वो उसे बताता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो सब एक गलतफहमी थी, ये सब कुछ सच नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पे हीरोइन कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो और अभी तक गलत समझ ही रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। हीरो से बताता है कि कुछ टाइम पहले सौतन उसके पास आई थी, उसने उसे एक डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हीरोइन का और प्रिंसेस का जो है ना मैच नहीं हो रहा था डीएनए। इसका मतलब ये था कि हीरोइन वो नहीं है। तो हम हीरोइन को तो मन ही मन खुशी हो रही थी कि चलो उसकी पोल खुलने से बच गई कि वो चियावांची है। लेकिन वो वहाँ से ये कह के चली जाती है कि तुम गलतफहमी के शिकार हुए, मैं वो इंसान हुई ही नहीं। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि सौतन और उसकी फैमिली। सौतन उसे थ्रेट करने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम चियावांची नहीं हो, इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत करना मेरी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। और उसकी जो सौतन की मम्मी थी वो तो उसको सुनाने लगती है कि तुम है ना कितनी बड़ी चालाक हो, दूसरे के पति को छीनना ही आता है क्या तुम्हें बस। जिस पे हीरोइन कहती है आप लोग चियावांची के पीछे क्यों पड़े रहते हो कि मैं वो हूँ कि मैं नहीं हूँ, मुझे तो लगता है कि उसकी मौत में कहीं आप दोनों का ही हाथ तो नहीं है। जिस पे उसकी जो सौतन की माँ गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार देती है। और सब फिर है ना, हीरोइन कहती है अब तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप ही का हाथ है। लेकिन तभी वहाँ हीरो आ जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिस वजह वो सौतन कहती है कि ये देखो हमारी एंगेजमेंट तोड़ने आई है, तो हमारी सिस्टर है भी नहीं यानी चियावांशी है भी नहीं, तुम इसकी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए। जिस पे हीरो कहता है कि मैं इस डीएनए रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ, मुझे मालूम है ये झूठ है, मैं जानता हूँ कि चियावांशी हो तुम, और अगर नहीं भी हो तब भी मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। यानी वो ये कहता है कि मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो मैं उतने दूंगा। और एक बोली सी लगा देता है कि तुम्हें 30 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन चाहिए, चलो 500 मिलियन ले लो। जिस पे जो सौतन है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी पैसों के लिए नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सच्चा प्यार। यहाँ तो मुझे सौतन के लिए बस ये थोड़ा मतलब वो एकदम ऐसे रोने की कोशिश कर, हमेशा से चियावांशी से प्यार करता था और आज भी उसी से प्यार करता हूँ। और वो है ना वहाँ पर रिंग निकाल के हमारी हीरोइन को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। वो प्रपोज़ल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही जो हीरो की मॉम थी वो वहाँ आ जाती हैं और आते ही आते पूछने कि अच्छा तो तुम ही हो वो लड़की जिसकी वजह से ये एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है। और सौतन उनके पास चली जाती है कि मॉम देखिए ना, अब ये एंगेजमेंट करने से मना कर रहा है ऐसे ऐसे। जिस पे हमारी हीरोइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इस एंगेजमेंट में बीच में नहीं आना चाहती थी, उसे इनवाइट किया गया था इसलिए वो इनविटेशन के तौर पर यहाँ आई थी। लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनती हैं, उसके गाल पर चांटा मार देती हैं और सुनाने लगती हैं कि तुम जैसी लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है हमारे यहाँ। और दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं जिस पे हीरो उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने 5 साल पहले बहुत बड़ी गलती की थी, आपके प्रेशर में आके अपनी बीवी को छोड़ने की गलती, लेकिन अब ये गलती मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। मुझे किस्मत ने अगर ये दूसरा मौका दिया है अपनी बीवी को फिर से पाने का, चियावांशी को फिर से पाने का, तो मैं भी ये गलती फिर से नहीं करूँगा। जिस पे उसकी माँ कहती है तुम एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो कहता है कि पहले मेरे पास पावर नहीं थी लेकिन अब मेरे पास पावर है उसे प्रोटेक्ट करने की जिसे मैं चाहता हूँ। हीरोइन कहती है कि यहाँ मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये एक फैमिली का वो है, फैमिली की डिस्कशन है। और ऐसा कह के वो वहाँ से खिसक लेती है मतलब उसको तो ऐसा लग रहा था कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इन सब बातों में।
वो जाती है, वो जाकर अपनी फ्रेंड से मिलती है कि अब वो कैसे चीची को यहाँ से किडनैप करेगी, मतलब अपनी बेटी को यहाँ से कैसे भगा कर लेके जाएगी। जिसपे पता चलता है कि वहाँ कैमरा लगा था और सिक्योरिटी गार्ड भी था। लेकिन वहाँ आ जाता है उनका बेटा, स्मार्ट एकदम। उसने है ना सारे कैमरे हैक कर लिए थे। अब वो उसने उस कैमरा को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो अपनी मम्मी से कहता है कि वो और उसकी फ्रेंड, यानी जो बेटा है वो उसकी फ्रेंड के साथ उस सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करेगा। तब तक आप चीची को लेके बाहर आ जाना, हम लोग तीनों गाड़ी में मिल देंगे। और वो अपने प्लान पे काम करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड को हटा भी लेती हैं। लेकिन हीरोइन जब उसको चीची को लेके जा रही होती है, तभी जो हीरो की बहन ने उसे देख लिया होता है। और हीरो की बहन ना ऐसा अनाउंस करवा देती है कि कोई हमारी घर की जो डॉटर है उसको लेके किडनैप करके भाग रहा है। जिसकी वजह से हमारी हीरोइन पकड़ी जाती है। सब लोग उसे ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बेटी को ले जाने की, यानी कि उसकी सासू मॉम भी उसे बहुत सुनाती है ऐसे। और जो वो लड़की थी ना, मतलब जो सौतन की माँ थी और जो हमारी हीरोइन की स्टेप मॉम थी, वो तो उसे थप्पड़ ही मारती हैं दो दो। इनफैक्ट जब हीरोइन उन्हें कन्फर्ट करती है कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, और मैं क्या कहते हैं, मुझे लगता है आप लोग चियावांची के भी हत्यारे हो, आप ये सब उन्हीं के आप लोगों की वजह से ही हुआ है। जब सौतन उसके पास आके कहती है कि तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगी, तो चियावांशी कह देती है कि हाँ, जैसे तुमने मेरे डैड को फंसाया था वैसे ही तुम्हारी बेटी भी दूसरी बीवी ही बनना चाहती है, किसी का घर तोड़ना चाहती है। जिस पे जो स्टेप मॉम थी उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ का फ्लावर वॉस उठा के हीरोइन के सर पे मार देती है। इधर हीरोइन के बेटे को अंदाज़ा हो गया था कि मम्मी फंस गई हैं, क्योंकि बहुत देर से वो आई नहीं थी। इसीलिए वो कॉल कर देता है हमारे सेकंड मेल लीड को, और वो टाइम पर आ जाता है, हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाता है। जब वो ले जा रहा होता है तभी हीरो से मना भी करता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है रोकने का। वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर के सभी ऊल रहे होते हैं, लेकिन ऊलने का मतलब सब कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ले जाने की। जिस पे हीरो बताता है कि ये स्टीफन है, यानी सबसे बड़ी डिज़ाइनर कंपनी का मालिक। जिस पे सब शॉक हो जाते हैं। खैर, अब आगे क्या होगा इन दोनों की कहानी में, कौन सा ट्रायंगल बनेगा कौन सा नहीं, वो कल पता चलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना, ओके।